डियर साइंस क्लासेस बैकुंठपुर में आप सभी का स्वागत है। आइए बेटा, आज हम अध्ययन करते हैं एल्किल हैलाइड में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये दो प्रकार से होता है। तो पहला है SN1 और दूसरा SN2। तो हम अध्ययन करते हैं बेटा SN1 अभिक्रिया का। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है, इसको देखिए क्या काम हुआ है इसमें। SN1 अभिक्रिया जो है बेटा, ये दो पदों में संपन्न होती है। दोनों में अंतर बहुत आता है कि SN1 और SN2 में अंतर। तो हम अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे बेटा आप, तो थ्योरी पढ़ेंगे तो आप अंतर अपने आप बना पाएंगे। देखिए काम क्या हुआ है। SN1 जो अभिक्रिया है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो SN1 अभिक्रिया है, ये दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया क्या हुई है बेटा, दो पदों में कंप्लीट हुई है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, जो फर्स्ट पद होता है बेटा, ये स्लो होता है यानी मंद गति से होता है, और जो दूसरा पद है वो तीव्र होता है। तो लिखिए कि SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जिसमें पहला पद मंद होता है, जिसमें पहला पद मंद गति से होता है, और जो पहला पद मंद गति से होता है तो उसमें काम क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है वो टूटता है, और टूट के बेटा क्या बनाता है, कार्बोकेटायन यानी आयन का निर्माण होता है। तो जो पहला पद है इसको हम आयनीकरण पद भी कहते हैं। तो SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, ध्यान में रखिए। इसका पहला पद क्या होता है, मंद होता है, जिसे आयनीकरण पद भी कहते हैं, जिसे आयनीकरण पद भी कहते हैं। तथा दूसरा पद बेटा तीव्र होता है, तीव्र गति से होता है ना। SN1 अभिक्रिया बेटा दो पदों में संपन्न हुई। पहला पद मंद गति से होता है, जिसे आयनीकरण पद कहते हैं, और दूसरा पद तीव्र गति से संपन्न होता है। तो जो बेटा आयनीकरण पद है, ये पहला पद है, आयन बनता है। तो जो आयन दो ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कार्बोकेट आयन कहा जाता है, और जो नेगेटिव आयन है उसको कार्बोएन आयन। तो आगे क्या काम होता है बेटा कि जो पहले पद में बना कार्बोकेटायन है, ये प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन से क्रिया करता है और प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बना देता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि पहले पद से बना कार्बोकेटायन अगर आपको न ध्यान रहे तो कोष्टक में लिख लीजिए बेटा क्या, धनायन। पहले पद से बना कार्बोकेटायन प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन OH नेगेटिव से क्रिया करके प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बना लेता है, एल्कोहल बनाता है। बस SN1 अभिक्रिया कंप्लीट। अब इसको चलिए बेटा समीकरण के माध्यम से सीखते हैं कि SN1 अभिक्रिया में क्या काम हुआ है। क्या कहा गया है कि एल्किल
हैलाइड में जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है दो प्रकार की थी। पहला SN1, तो SN1 बेटा दो पद में संपन्न हुआ है। फर्स्ट पद ऐसे आप लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पद में क्या काम हुआ है, जो हमारा एल्किल हैलाइड था RX क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड, है ना। ये बेटा मंद गति से जो SN1 अभिक्रिया है मंद गति से टूटता है ना, स्लो, काफी स्लो रहता है, मंद गति से टूटेगा तो R अलग हो जाएगा और X अलग होगा। X जानते हैं बेटा ऋण आयन होता है, तो R क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब ये टूटेंगे बेटा तो R पॉजिटिव आयन प्लस X निगेटिव आयन दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये जो R पॉजिटिव है इसे ही बेटा क्या कहा जाता है, कार्बोकेटायन इसे कहते हैं, ठीक, यानी कि धन आयन, और X क्या है, कार्बोएन आयन, ऋण आयन। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा एल्किल हैलाइड मंद गति से टूटता है और आयन बनाता है, इसीलिए लिखा गया है कि ये बेटा क्या कहलाता है, आयनीकरण पद कहलाता है। फिर सेकंड पद में देखिए क्या काम हुआ है। सेकंड पद में बेटा जो पहले पद में बना कार्बोकेटायन है ये प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन OH निगेटिव से क्रिया करता है और एल्कोहल को बना लेता है। तो पहले पद में जो कार्बोकेटायन बना है R पॉजिटिव, ये किससे क्रिया करता है, प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन OH निगेटिव से। तो जो दूसरा पद है बेटा ये तीव्र गति से होता है, यहां लिखा गया है कि दूसरा पद कैसे होता है, तीव्र गति से, तो यहां लिखेंगे तीव्र गति से काम हुआ है SN1 ही अभिक्रिया। तो अब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इधर उत्पाद क्या बनेगा, R बंध OH, तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाता है। यहां से बेटा SN1 अभिक्रिया कंप्लीट। पुनः देखें क्या काम हुआ बेटा, SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में हुई है। फर्स्ट स्टेप में क्या काम हुआ है, एल्किल हैलाइड मंद गति से टूटा है और कार्बोकेटायन बनाया है। फिर कार्बोकेटायन, इसका यहाँ नाम लिख लीजिए, ये कार्बोकेटायन जो है ये प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन, प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन OH निगेटिव से क्रिया करके क्या बना लिया, R बंध OH, जो कि एल्कोहल कहलाएगा। इतना हम बेटा सूत्रविधि से करें। इसको अब क्या करते हैं, R की जगह हम कोई एल्किल मूलक लेते हैं और X की जगह कोई हैलाइड लेते हैं। इसको और समझते हैं। R की जगह बेटा हम क्या करेंगे, अब C2H5 ले लेंगे और X की जगह Cl। तो ये एल्किल हैलाइड में इसका क्या नाम होगा बेटा, एथिल क्लोराइड, है ना। ये कौन सा पद कहलाएगा, फर्स्ट पद। अब ये मंद गति से क्या होगा बेटा, टूटेगा। जब टूटेगा तो Cl निगेटिव अलग, C2H5 पॉजिटिव अलग, तो इधर C2H5 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव अलग हो गया। तो ये क्या बना, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन पुनः क्रिया किससे करता है, प्रबल नाभिक स्नेही ऋण आयन से। तो सेकंड पद लिखेंगे, जो बना है C2H5 पॉजिटिव, ये किससे क्रिया करता है बेटा, प्रबल नाभिक स्नेही OH निगेटिव से। जब दोबारा क्रिया करता है सेकंड पद में तो ये तीव्र गति से SN1 अभिक्रिया यहाँ होती है और दोनों क्रिया करके इधर कौन सा एल्कोहल बना लेते हैं, C2H5 बंध OH। तो ये कौन सा एल्कोहल कहलाता है, एथिल एल्कोहल। तो SN1 अभिक्रिया कंप्लीट बेटा। SN1 अभिक्रिया में इतना अध्ययन करेंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर चलिए आगे देखते हैं SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया
SN2 अभिक्रिया, इसको बेटा बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया में क्या काम होगा, चलिए सीखते हैं। SN1 जो अभिक्रिया थी बेटा 2 पदों में संपन्न हुई थी। पहला पद मंद था और दूसरा पद कैसे था, तीव्र गति से। लेकिन ये जो SN2 अभिक्रिया है ये बेटा एक ही पद में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें जो X बंध का टूटना दुर्बल नाभिक स्नेही ऋणायन का और वाई बंध का जुड़ना जो प्रबल नाभिक स्नेही है, दोनों क्या होता है, एक साथ होता है। तो चलिए आइए शब्दों में लिखते हैं कि SN2 अभिक्रिया क्या है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हुई थी, किंतु SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो अंतर भी आएगा कि SN1 और SN2 में अंतर लिखिए। पहला अंतर आप यहाँ से बना सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हुई थी, SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, जिसमें C बंध X का टूटना तथा C बंध Y का बनना दोनों एक साथ होता है। SN2 अभिक्रिया में CX बंध का टूटना और CY बंध का बनना दोनों क्या होता है बेटा, एक साथ होता है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था कहते हैं। जब बेटा CX बंध टूटे और CY बंध बने, दोनों एक साथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था कहते हैं, जो शीघ्र ही अपघटित होकर प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बनाते हैं। जो शीघ्र ही बेटा अपघटित होकर क्या बनाते हैं, प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बनाते हैं। चलिए इसको समीकरण के माध्यम से बेटा सीखते हैं। अब देखिए जो शब्दों में लिखे हैं कि CX बंध का टूटना, CY बंध का बनना, तो कुछ को लग रहा होगा बेटा कि ये C और X कहाँ से आ गया और C और Y कहाँ से आया। तो ये बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हुआ है। दुर्बल नाभिक स्नेही X ऋणायन को कौन प्रतिस्थापित कर दिया, Y प्रबल वाला। लेकिन ये अब सोचेंगे कि C कहाँ से आया, तो बेटा ये अभिक्रिया किस में होती है, चलिए ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, R बंध X। R की जगह हम बेटा क्या लिख सकते हैं, मेथिल लिख सकते हैं, एथिल लिख सकते हैं। तो मान लीजिए R की जगह हम क्या लिख रहे हैं, मेथिल। तो मेथिल में बेटा एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक तो X जुड़ गया और 3 जगह H जुड़ गए। तो यहाँ पे बेटा ये जो मिला है इसकी चर्चा हो रही है कि ये CX बंध क्या होता है, टूट के बाहर चला जाता है और इसकी जगह में क्या आके जुड़ जाता है, Y यहाँ जुड़ जाता है और ये टूट के बाहर। तो यानी CX बंध टूटता है और CY बंध
बनता है। SN2 अभिक्रिया में ऐसा दोनों एक साथ काम हुआ है। तो CX और CY आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समीकरण में देखते हैं कि कैसे एक साथ काम हुआ है। एल्किल हैलाइड है बेटा, R बंध X, इसको लिखिए कि ये क्या है, एल्किल हैलाइड। अब ये कैसे टूटेगा, अभी R और X दोनों आपस में जुड़े हैं। जब इसको बेटा जैसे ही कोई प्रबल नाभिक स्नेही ऋणायन दिखेगा, जब दिखेगा तो ये इसको लिख लीजिए कि Y निगेटिव क्या है बेटा, प्रबल ऋणायन है। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले मंद गति से SN2 अभिक्रिया में एल्किल मूलक धीरे धीरे X के साथ बंध तोड़ना शुरू कर देगा और Y के साथ धीरे धीरे बंध बनाना। तो एल्किल बेटा यहाँ पे क्या होगा, बीच में आ जाएगा। एल्किल कहाँ आ जाएगा, बीच में। और जो X से जुड़ा था तो इसको ऐसे डॉट डॉट रेखा से बना लीजिए कि ये धीरे धीरे इससे बंध तोड़ रहा है और Y के साथ धीरे धीरे बंध बना रहा है। X के साथ बंध तोड़ रहा है और Y के साथ बंध बना रहा है। तो इसी बेटा पद को क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, इसको थोड़ा सा लिखिए कि CY, ये एल्किल हैलाइड में, एल्किल में बेटा कार्बन पाया जाएगा तो CY बंध से क्या है, धीरे धीरे बंध बना रहा है। तो यहाँ पे लिखिए कि ये क्या है, बंध का बनना, और X के साथ बंध तोड़ रहा है तो इसको लिखिए ये क्या है बेटा, बंध का टूटना। जब दोनों एक साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। तो मंद गति से क्या हुआ, X के साथ बंध तोड़ रहा है और Y के साथ बंध बना रहा। कुछ देर बाद इनका निर्णय हो जाएगा कि किसके साथ बंध तोड़ना है, किसके साथ बनाना है। तो Y प्रबल नाभिक स्नेही ऋणायन है तो Y के साथ ये बंध बना लेगा और ये जो X है दुर्बल नाभिक स्नेही, इसके साथ तोड़ के अलग हो जाएगा। तो R इसके साथ पूर्णतः बंध बनाएगा। तो ये टूटी हुई रेखा से नहीं, सहसंयोजी बंध कैसे होता है बेटा, ठोस रेखा से। तो R बंध Y बन गया, अब प्लस X निगेटिव निकल गया। तो ये बेटा तीव्र गति से काम होता है SN2 में। अब देखिए यहाँ पे, अभी तो ये सूत्रविद से हम समीकरण सीखे हैं। अब R की जगह हम ले लेंगे कि कैसा एल्किल मूलक लेना है, X की जगह कैसा हैलाइड लेना है और Y की जगह कौन सा ऋणायन। तो Y की जगह प्रबल नाभिक स्नेही ऋणायन में ज्यादातर बेटा क्या लेते हैं, OH निगेटिव, तभी एल्कोहल बना है ना। इसको लिख दीजिए कि यहाँ पे क्या बना, प्रतिस्थापित उत्पाद। अब चलिए सीखते हैं बेटा R की जगह कोई एल्किल मूलक लेके। तो R की जगह हम ले लिए C2H5, X की जगह Cl। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड हो गया, एथिल क्लोराइड। इसको जब बेटा प्रबल नाभिक स्नेही ऋणायन OH निगेटिव इसके पास आया है ना, ये प्रबल ऋणायन है, तो मंद गति से क्या करेगा, ये इसके साथ बंध बनाएगा और इसके साथ बंध तोड़ेगा। तो एल्किल मूलक बेटा बीच में आ जाता है C2H5 और ये जिसके साथ जुड़ा है हैलोजन के साथ, इसके साथ मंद गति से बंध तोड़ता है और OH के साथ बंध बनाता है। तो OH लिखने का भी तरीका बेटा, इधर O रहेगा, इधर H। अगर आप ऐसे लिख देते हैं और ये, तो ये बेटा क्या होगा, गलत। O इधर रहेगा और H इधर। तो ये कर लीजिए, ये कौन सी अवस्था कहलाती है, संक्रमण। जैसे ऊपर काम हुआ है, ये क्या है बेटा,
संक्रमण अवस्था। यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी बंध का बनना, बंध का बनना, और ये क्या है बेटा, बंध का टूटना। तो इसके साथ बंध तोड़ के इसके साथ बना लेगा तो C2H5OH जुड़ के तीव्र गति से बेटा इधर कौन सा उत्पाद बना लेंगे, C2H5 बंध OH, अब प्लस बाहर क्या हो जाएगा, Cl निगेटिव। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बना है, तो कौन सा एल्कोहल बना है, एथिल एल्कोहल, इसे IUPAC में एथेनॉल भी कहते हैं। तो यहाँ से बेटा SN2 अभिक्रिया भी कंप्लीट। देखिए SN2 में क्या काम हुआ है, ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हुई है, जिसमें CX बंध का टूटना और CY बंध का बनना दोनों एक साथ हुआ है, जिसे हम संक्रमण अवस्था कहते हैं। फिर संक्रमण अवस्था शीघ्र ही तीव्र गति से अपघटित होकर प्रतिस्थापित उत्पाद बना लेती है। तो यहाँ से बेटा SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाएं कंप्लीट। तो जब SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए, तो आप इतना करेंगे। अभी इसकी मैकेनिज्म मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। वो अलग प्रश्न बनता है कि जब SN1 और SN2 अभिक्रिया को क्रियाविधि द्वारा समझाइए, है ना, ये भी सामान्य अभिक्रिया है। जब आएगा क्रियाविधि द्वारा समझाइए तो इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। दोनों तरह से प्रश्न आते हैं कि SN1 और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं समझाइए, तब ये बेटा पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। जब क्रियाविधि आएगी उसका वीडियो हम अगले उसमें बनाएंगे। धन्यवाद।